या हमने अब तक क्या करा था, हमने एक स्विच को लेके, ठीक है, हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था विद द हेल्प ऑफ वीलैन। ओके, तो नेटवर्क हमने क्रिएट कर। अब हमें क्या करना है, उनके बीच में कम्युनिकेशन करवाना है। उसमें क्या होगा, जब दो नेटवर्क बनाएंगे तो दो फिजिकल गेटवेज होंगे उन नेटवर्क्स के, है ना। सब इंटरफेसेस बनाएंगे यूजिंग। तो ये थोड़ा सा मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी। ओके, तो हम ये लैब खोलते हैं। सिंपली हमने एक लैब करी हुई है पहले, जो हम लोग प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं। एक राउटर लेते हैं, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। एक राउटर लेते हैं, ठीक है। और हम लोग अगर दो स्विच लेते हैं, एक स्विच ले लिया, एक ये ले लिया, ठीक है। थोड़ा सा ये एक नेटवर्क आर्किटेक्चर में बता दूँ, ठीक है, ताकि आप जो आगे की लैब है वो थोड़ा समझ आ जाए। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे बेसिकली। नमस्ते, बढ़िया। बैठो बैठो, क्लास स्टार्ट हो चुकी है रेडी, ठीक है। हम्म, मैंने ग्रुप में पूछा था कौन कौन ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। चलो क्लास ले लो, रेडी, रिकॉर्डिंग चल रही है। तुम लोगों ने पहले की क्लास तो लेनी होगी, रिकॉर्डिंग वाली, है ना। देखिए ग्रुप ग्रुप में देखिए, नहीं देखिए है। इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आगे समझने में इजी इजी होगा ना। हाँ, करेक्ट, पता है। ठीक है, तो इसको समझ लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कनेक्टिविटी हम लोगों ने राउटिंग का जो कॉन्सेप्ट करा था उसमें हमने बनाई करा था ना ये। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम दो नेटवर्क्स को बनाते हैं और राउट विद द हेल्प ऑफ राउटर हम लोग उन दोनों नेटवर्क्स में कम्युनिकेशन कराते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बना के देख लेते हैं, करके भी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 192 वाला नेटवर्क ले लेते हैं और इधर ले लेते हैं हम लोग 772 का वही, ठीक है। तो मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने करा है, तो मैं थोड़ा सा बस आपको जल्दी लिखा देता हूँ कि हम लोग इसमें कैसे कर रहे थे। हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे क्या कर रहे थे बताओ, फर्स्ट स्टेप क्या थी। ये कौन से इंटरफेस पे इंटरफेसिंग करते हैं राउटर के ऊपर सबसे पहले, है ना। तो सबसे पहले राउटर पे इंटरफेसिंग करते टाइम ये कौन सा है, फास्ट इथरनेट 0/0, इस पे कौन सा नेटवर्क लेते हैं हम लोग, 192 ले लेते हैं, ठीक। सो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। ओके, यहाँ पे हमें क्या करना है, आईपी एड्रेस देना है। कौन सा आईपी एड्रेस देंगे, 192 का कौन सा आईपी देंगे। राउटर के ना, हाँ, 1 देंगे ना। पहले आईपी हम लोग गेटवे देते हैं ना, तो गेटवे हम लोग राउटर पे डिफाइन करते हैं। तो हमने यहाँ एक नेटवर्क ले लेता हूँ, 192.168.0.1, ओके। और यहाँ सबनेट मास्क ले लिया मैंने, ठीक है। और क्या कर दिया, मोशन। तो हमारा ये वाला जो है इंटरफेस ही चालू हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम सिस्टम्स को आईपी दे सकते हैं, ठीक है। दे देते हैं, साथ के साथ हमारा काम आधा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। 192.168.0.2, ओके। गेटवे भी डाल देते हैं क्योंकि गेटवे हमने कॉन्फ़िगर कर दिया है, ठीक है। पहले दे दो बाद में दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप नेटवर्क इंजीनियर हो, आपके जो इच्छा हो वो करो, ठीक है। बस कम्युनिकेशन करवाना है आपको, ठीक है। तो 192.168.0.2, टू तो दे चुके हैं, 3 है ना। 192.168.0.1 ये हमने दे दिया। अब आ जाओ इस वाले इंटरफेस पे, ठीक है। तो ये कौन सा इंटरफेस है, 172 है ना, 0/1 है, चलो, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस पास देते हैं 0/1, ठीक है। आईपी एड्रेस क्या देंगे, 192.168.192। अच्छा हाँ, ठीक है। भाई साहब एक चीज बताओ, ये इंटरफेस है, इस पर हमने 192 का नेटवर्क डिफाइन कर दिया। अब इसके नीचे जो भी चलेगा इस पे 192 का ही नेटवर्क चलेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो एक आईपी डिफाइन कर देंगे इंटरफेस पे, वो ही उसका नेटवर्क चलेगा, ओके। तो अब यहाँ पे हम लोग आईपी दे रहे थे, आईपी क्या दे रहे थे, वो 16 हो गया। नहीं 116 देखो, 172 की सीरीज 116 होती है, क्लास बी की आईपी है।
रेंज याद कर लो, क्लास ए कौन की आईपी क्या होती है, आईपी रेंज क्या होती है 10.0.0.0। क्लास बी की हम जनरली कौन सी लेते हैं 170 to 16.0.0। और थर्ड क्लास सी की क्या लेते हैं, ठीक है। बाकी आप चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। ये सब नेट मास्क ले रहे हैं, इस सब नेट मास्क का क्या मतलब है जरा मुझे बताओगे, क्योंकि अब हम लोग बिल्कुल राउटर खत्म कर चुके हैं, आईपी सबनेटिंग पढ़ चुके हैं। तो इस सबनेट, क्लास बी का सबनेट क्या होता है बताओ। देखो अगर मैं यहाँ पे, चलो मैं बहुत सिंपल सा तरीका, यहाँ पे मैं एक आईपी डालता हूँ 170.16.0.2। तो ये क्या सबनेट मास्क ऑटोमेटिक उठाएगा बाय डिफॉल्ट वाला। तो बाय डिफॉल्ट वाला क्या है, अब अगर मैं इसमें यहाँ पे भी 255 कर दूँ तो क्या क्या चेंज हो जाएगा इसके अंदर, क्लास चेंज नहीं होगी, इसके अंदर सबनेटिंग हो जाएगी, इसके अंदर जो आईपी अवेलेबल है वो कम हो जाएगी। सबनेटिंग में ही तो पढ़ा था ना हमने, अगर /16 है उसको चेंज कर रहे हैं 18 कर दिया तो क्या इसका मतलब क्या है कि हमने सबनेटिंग करी है। बाय डिफॉल्ट क्या क्या होते हैं, बाय डिफॉल्ट क्या क्या होता है हमारे नेटवर्क सीआईडीआर क्या होता है 8 3 और 24, ठीक है। 32 तो पूरा आईपी हो गया ना, 32 बिट का हम आईपी कहाँ यूज करते हैं, फायरवॉल पे यूज करते हैं, वो अलग चीज है, ठीक है। तो अभी हम लोग चलो यही ले लेते हैं, बाय डिफॉल्ट ही ले लेते हैं, मैंने जस्ट कंफ्यूज करने के लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया था, ठीक है। 0.0 ओके करके नो सेट कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, ये भी इंटरफेस कॉन्फ़िगर हो जाएगा, ठीक है। अब जनरली सबसे सब क्या करना है हमें, आईपीज देनी है, तो इसमें तो मेरे ख्याल से आईपी हमने दे दी थी, नहीं दी थी, तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, इसमें दे देते हैं 0.3 दे देते हैं इसमें। और गेट में क्या था हमारा 0.1, ओके। इसके बाद जो PC3 थी इसमें उसमें आईपी हमने क्या दी थी, 0.2 दी थी, 3 दी थी, ठीक है। याद रखना सीख जाओ एक चीज, आईपीज हमने किस में क्या दी, ठीक है, नहीं तो फिर बाद में क्या होगा, पेन नहीं आएगा तो हम परेशान होते हैं। तो जनरली अब क्या होना चाहिए, इन दोनों के बीच में राउटिंग होनी चाहिए, मानते हो या नहीं मानते हो, है क्यों क्यों नहीं चाहिए, रीजन बता दो। क्योंकि हम तब ने पढ़ा है जब राउटर का पहला नियम क्या था भाई, ये था कि राउटर पे जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क होगा वो बाय डिफॉल्ट उसमें कोई राउटिंग की जरूरत नहीं है, कम्युनिकेशन करेंगे ही करेंगे। तो अगर मैं यहाँ से इसको पिंग करता हूँ तो क्या आएगा, फेल, दोबारा करके देखते हैं चलो, गुड। क्योंकि पहली बार किसी को समझ नहीं आता, गुड आफ्टरनून, किसी को समझ नहीं आता हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, दूसरी बार समझ आता है ना, वही चीज इसके साथ भी है। अब जनरली ये हमने किसके साथ करा, दो स्विच के साथ करा। सपोज शिवम की कंपनी है, उसके पास पैसे ही नहीं है दो स्विच के लिए, कि भैया मेरी तो लाला कंपनी है बिल्कुल पैसा नहीं है मेरे पास, तो क्या मैं एक ही स्विच अफोर्ड कर सकता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, कैसे टोपोलॉजी बनेगी, सेम टोपोलॉजी हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है। एक हम क्या लेंगे, एक राउटर लेंगे, ओके, और हम लोग क्या करेंगे, एक स्विच लेंगे, बस। अब हमें क्या काम करना है, हम एक दो तीन चार जो भी आप जो भी लेना चाहते हो, हमने 5 डिवाइस ले लिए, ठीक है। अब कहना ये है कि ये जो है ये डिफॉल्ट में चलेगा, ठीक है, ये दोनों एक VLAN में और ये अलग अलग VLAN में, और हमें विद द हेल्प ऑफ एक स्विच, विद द हेल्प ऑफ वन स्विच हमें कम्युनिकेशन करना। समझ गए क्या टास्क है हमारा, हम हमने यहाँ पे दो स्विच यूज कर रहे थे, यहाँ पे हमें एक ही स्विच करना है, बट हमें कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है, VLANing का कॉन्सेप्ट यूज करना है, ठीक है। ट्रंकिंग अभी नहीं, अभी यूज नहीं होगा, होगा आगे। इसमें लगा देना राउटर स्विच, हाँ राउटर, राउटर पे सबसे पहला बात
राउटर पे सिर्फ हम एक ही काम कर सकते हैं, क्या? इंटरफेसिंग एंड राउटिंग। हम राउटर को डेटा पास कराने के लिए यूज नहीं करते हैं। जो ट्रंकिंग का प्रोटोकॉल है वो सिर्फ स्विच पे चलेगा, ठीक है? स्विच पे ही काम करेगा। जैसे राउटर की अपनी स्पेशल पावर है कि वो राउटिंग करा सकता है, कम्युनिकेशन करा सकता है, तो स्विच के पास भी उसके अपने सुपर पावर्स हैं, क्या? ट्रैफिक को पास कराने के लिए, ठीक है? चाहे वो एनकैप्सुलेट करके कराए, चाहे वो कोलाइड करके कराए, कैसे भी कराए, उसको डेटा पास कराने के लिए बनाए गए, ठीक है? इसीलिए राउटर और स्विच में राउटर हमेशा कॉस्टली होता है विद एज कम्पेयर टू स्विच, ठीक है? बट स्विच भी अब बहुत ज्यादा कॉस्टली आने लगे हैं। जब हम लोग आगे मल्टी लेयर स्विच पढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो अभी हमारा काम यही है, क्या? कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दो नेटवर्क बनाएंगे एक स्विच पे। वो कैसे बनाएंगे? हम लोग इसको खोलते हैं, पहले हम लोग कनेक्टिविटी कर लेते हैं सबसे अच्छी, ठीक है? तो एक, दो, तीन, चार, पाँच एंड छः, ठीक है? कौन डेवऑप्स इंजीनियर बन रहा है? चलो कोई नहीं, गलती से ही होता है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा ड्राइंग भी बना देते हैं, ठीक है? अच्छा सा लगे तो देखने में। अरे यार काला हो गया है तो। चलो थोड़ा सा रेड ले लेते हैं, कुछ लाइट कलर ले लेते हैं। अच्छा, ठीक है, इसको हम अभी बाहर रखते हैं, ठीक है? इसका भी हमें कोई काम नहीं, बस मैंने लगा दिया है कुछ समझाने के लिए, ठीक है? तो जनरली हमारा ये काम यहाँ पे कनेक्टिविटी का फिनिश हो गया, ठीक है? यहाँ पे हम लोग 192 वाला नेटवर्क नेटवर्क लेंगे जैसे वहां पे लिया था, ठीक है? और यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे 172 वाला, ठीक। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे वीलेंस बनाने हैं। पहले तो इस एंड पे सेपरेट करेंगे ना हम लोग, पहले स्विच एंड पे काम करेंगे, फिर हम लोग राउटर पे जाएंगे, है ना? तो सबसे पहला काम क्या है, हमें नेटवर्क क्रिएट करना है अलग अलग, ठीक है? शिवम थोड़ा सा ऊपर से ऊपर जाएगा, मुझे पता है लास्ट क्लास नहीं लिया, तो थोड़ा सा अगर कुछ कंफ्यूजन होती है पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे आ जाओ कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे। अब यहाँ पे क्या करना है, वीलन बना लेते हैं, वीलन 100 बना लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं हम लोग टीम ए, ठीक है? एक सेकंड, ठीक है, टीम ए, ठीक है? एग्जिट आ जाओ, एक और विलन बना दो, विलन 200, इसका नेम दे दो टीम ए, ओके? इतना काम करके अब क्या करना है अपने को, अब जो ये टीम, दो टीम क्रिएट हो गई हैं, अब इन टीम्स में पर हमें ये एम्प्लॉयज जो है, वी लेना वाला आप जो बता रहे हो ये ड्रिंकिंग प्रोसेस में ही आता है या फिर मतलब क्या है थोड़ा सा। ये जो विलन की बेसिक कॉन्सेप्ट है ट्रंकिंग का, अभी मैं डिस्कस करूंगा आगे। अभी सिर्फ हम लोग ये कर रहे हैं कि हम दो टीम्स बना के हम जो ये कंप्यूटर्स हैं इनको अलग अलग इंटरफेसेस में असाइन करेंगे। मुझे पता है ये क्वेश्चन आएगा 100%, कोई ना कोई पूछेगा। तो यहाँ पे वो कह रहा है बेसिकली, यहाँ पे 24 पोर्ट्स है हमारे पास स्विच के अंदर, सब पे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है। कौन कौन से कनेक्टेड है, देखो, 1 पे ये कंप्यूटर कनेक्टेड है, 2 पे ये कंप्यूटर कनेक्टेड है, 3 पे ये कनेक्टेड है, 4 पे ये कनेक्टेड है, 5 पे ये कनेक्टेड है, ठीक है? अब क्या हो रहा है बेसिकली, 1 2 3 4 5, अब हम क्या करेंगे, ये जो चार पोर्ट हैं इसको टीम ए के लिए कॉन्फ़िगर करेंगे, और ये जो चार होंगे ये टीम बी के लिए कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है? और इन इन दोनों में हम लोग ये देखेंगे कि जो ये वाले बंदे हैं ये इससे मतलब कांटेक्ट ना कर पाए, कम्युनिकेशन ना कर पाए, तो ये हमारा क्या होगा, इंटरनली हम इन स्विचेस को आपस में डिवाइड कर देंगे। अब ये सारे किस में चल रहे हैं, एक नेटवर्क में चल रहे हैं, जो चलो मैं दिखा देता हूँ आपको। अभी ये सारे एक ही जो, देखो, डिफॉल्ट डिफॉल्ट नेटवर्क एक बना हुआ है, उसके अंदर सारे इंटरफेसेस पड़े हुए हैं हमारे। और हमने भी क्या करा, हमने दो टीम बनाई है, टीम ए और टीम बी, ठीक है? अब हमें क्या काम करना है, ये हमारी टीम ए है और ये टीम बी है। तो टीम ए में हमें ये कंप्यूटर जो कनेक्टेड है जिस इंटरफेस से, हम उसको उस टीम में डाल देंगे, ठीक है? तो 1 और 2 हमारी टीम ए में कनेक्टेड है, ठीक है? तो लिख लेते हैं टीम ए, और इसका हम नेटवर्क
जो आईपी लेके चलेंगे वही आईपी लेके चलेंगे, 0 वाली आईपी लेके चलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे टीम बी है, जिसमें हम लोग आईपी कौन से लेके चलेंगे, 172.16.0.0 वाले सीरीज, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब क्या करना है, अब इंटरफेस ऐड करेंगे किसके अंदर, जो हमने ये दो बनाई है, 100 वाली वीलन जो बनाई है। वीलन का मतलब क्या होता है, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, वर्चुअल लैन जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट एक बनी आती है, जब भी कोई स्विच लोगे तो सारे इंटरफेसेस उसी में होते हैं, ताकि कोई भी इंटरफेस किसी से भी कम्युनिकेशन कर पाए। बट फॉर सिक्योरिटी पर्पस हम लोग अपनी अलग से वीलन बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये और ये, तो हम टीम ए में कौन से इंटरफेसेस डालने हैं अपने को, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम कहाँ पे जाएंगे, हम जाएंगे इंटरफेस पे, कॉन्फ़िग टर्मिनल, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1। अब क्या करना है, इसे हमें ऐड करना है किसमें, टीम ए में, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम लोग इस इंटरफेस को क्या कर देंगे, स्विच कर देंगे, तो स्विच पोर्ट कमांड हमारी यूज हो जाएगी, स्विच पोर्ट, ठीक है। हम इसको बता रहे हैं स्विच को कि भाई हमारा ये जो पोर्ट है स्विच करो किसके अंदर, स्विच पोर्ट एक्सेस, एक्सेस देना है कौन सी विलन का, 100 वाला जो टीम ए है, ठीक है। और एंटर कर दो, और कंट्रोल सी से एग्जिट करके आओ और एक कमांड चलाओ शो वीलन। तो देखो यहाँ पे आप देखोगे कि वीलन जो है डिफॉल्ट सेट के किसके अंदर आ गया, ठीक है, क्लियर है। अब डू राइट अभी नहीं कर रहे हैं, डू राइट हमें उस केस में करना होता है जहाँ पे लाइव एनवायरनमेंट में काम करते हैं, जहाँ पे हमारा जो डिवाइस है वो रिबूट हो सकता है, ठीक है। अभी तो ये सॉफ्टवेयर इसको पैकेट ट्रेसर में रिबूट थोड़ी कर रहे हैं, जब तक हम नहीं करेंगे ऑटोमेटिक रिबूट नहीं होगा, ठीक है। और वीलन कभी भी वीलन, जब भी आप वीलन करोगे बनाओगे, वो कभी भी रिबूट करने के बाद डिलीट नहीं होती है, ठीक है। अब क्योंकि वीलन का डेटाबेस अलग होता है स्विच के अंदर, अब क्या करना है, अब हमें जो ये 2 वाला है इसको भी किसके अंदर डालना है, टीम ए के अंदर, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल एंटर इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2, यहाँ पे क्या करना है, अब स्विच पोर्ट एक्सेस दे दो भैया, किसका, वीलन 100 का दे दो उसको, और चाहो तो यहाँ पे डू राइट कर सकते हो, ठीक है। आप कंट्रोल सी से बैक आओ और अपना कॉन्फ़िगरेशन को चेक करो, तो 1 और 2 जैसा कि आप चाह रहे थे ये किसमें आ गए, टीम ए में, ठीक है। अब अब हमें टीम बी की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो 4 और 5 किस में डालना है, हमें टीम बी वाली जो वीलन है 200 उसके अंदर हमें इनको एक्सेस करना है, ठीक है। तो इसको खोलो और यहाँ पे आ जाओ कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे। अब यहाँ पे एक चीज बताओ, यहाँ पे तो 2 इंटरफेसेस हैं, सपोज आपको एक साथ 24 इंटरफेसेस को उस वीलन में डालना पड़ता, ठीक है। उम्मीद आपको पता है, इन लोगों के लिए मैं थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। अगर यहाँ पे 24 इंटरफेसेस होते और उनको आपको वीलन 200 में एंट्री करानी होती, तो आप 24 टाइम्स वो सेम कमांड रन करते आप हर इंटरफेसेस पे जाके, एक्सेस वीलन स्विच पोर्ट एक्सेस वीलन स्विच पोर्ट एक्सेस वीलन नहीं करते। बट अगर ऐसी कोई कमांड हो जो एक साथ सभी इंटरफेसेस पे सेम कॉन्फ़िगरेशन आपकी हो जाए, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पे कमांड है क्या, यहाँ पे हमारे 2 ही हैं तो हम 2 के लिए चलाएंगे वो, ठीक है, एक साथ। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इंटरफेस रेंज, ठीक है। और रेंज किसकी रेंज सेलेक्ट करनी है, फास्ट इथरनेट की, कहाँ से लेकर कहाँ तक, 0/1 सॉरी 3 से लेकर कहाँ तक, -4। यहाँ पे 10 डालते 20 डालते तो उतने इंटरफेसेस पे आप एक साथ आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं एट अ टाइम, ठीक है। 4 डाल के एंटर कर दो। अब देखो किस में आ गया, अब इंटरफेस रेंज में, पहले किस में थे, सिर्फ इंटरफेस में। अब जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे वो सब पे अप्लाई हो जाएगी, ओके, ठीक है। तो अपन लोग क्या करने वाले हैं, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलन 200 और डू राइट करके एग्जिट आ जाओ, शो वीलन करके चेक कर लो कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन हुई या नहीं हुई, ठीक है। तो 3 और 4 आपकी
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आईपीज देते हैं, क्योंकि जब तक आईपीज हम सिस्टम्स को नहीं देंगे हम पिंग भी नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पे 192 की एक आईपी दे देते हैं, ठीक है। वन मैंने नहीं लिया अभी, ना मैं गेटवे दे रहा हूँ अभी, ठीक है, क्योंकि हमने गेटवे कॉन्फ़िगर ही नहीं करा है अभी, तो फिर गेटवे देने का फायदा क्या है अभी, है ना। तो ये अपना काम हो गया यहाँ पे सिस्टम को आईपी दे देते हैं, ठीक है, 172.16.0. और 2 दे दो, ठीक है। सबनेट ऑटोमेटिकली उठा ही लेता है ये, ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो होता है 172.16.0.3। तो ये हमने हमने क्या कर दिया, आईपीज दे दी। अब हम एक चीज देखेंगे, जब हमने अलग अलग टीम में इनको असाइन कर दिया है तो ये आपस में कम्युनिकेशन नहीं करने चाहिए, बट जो सेम टीम में होंगे वो आपस में कम्युनिकेशन करेंगे। तो चेक करें, तो ये देखो पिंग आ रहा है, इस टीम में आपस में पिंग करो तो फेल्ड हो गया। क्यों फेल्ड हो रहा है, ये 4 पे कनेक्टेड है, अच्छा ओके, हमने 3 और 4 डाले हैं ना, 5 बताना नहीं हमने, है ना। तो इसको हम 3 और 4 को इसमें डाल देते हैं, 5 डिफॉल्ट दे देते हैं, ठीक है। तो इसमें से हमें आईपी हटानी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आईपी हटा देते हैं, ठीक है, 15.0.2 या 3, 4 ले लेते हैं, चलो खाने को भी देती हमने, ठीक है। अब हम लोग वापस से सेम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, पिंग करके देखते हैं, देखो आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं आपस में इसको पिंग कराऊं तो पिंग आएगा, तो नहीं आएगा, क्योंकि अब ये डिफरेंट डिफरेंट लैन नेटवर्क्स के मेंबर्स हैं। अब ये सेम लैन नेटवर्क्स में नहीं है, ये अलग अलग लैन नेटवर्क के मेंबर्स बने हुए हैं इस टाइम पे, ओके। सर तो एक ये चीज हमारा समझ नहीं आई। सर एक चीज समझ नहीं आई, अभी जैसे आपने आईपी एड्रेस असाइन किया था दोनों नेटवर्क को अलग अलग, ठीक है। हम्म तो ये हम्म ऑलरेडी अलग ही है ना, एक तो आपने 192.168 दे रखा है 0.0, और दूसरे को आपने क्या दिया था 172.2.16.0.0, ठीक है। हम्म तो उसमें हम्म जो आप लैपटॉप ये जो सेकंड नेटवर्क वाले को 172.16.0.2 दिया था और हम्म 3 दिया था, तो हम्म तब ये वो क्यों नहीं कर रहे थे, मतलब है तो नेटवर्क अलग अलग ना, एक नेटवर्क थोड़ी ना है। हम्म। क्योंकि वो तो अलग टूटने अलग से क्या लैन नेटवर्क्स में ना, अगर देखो ये अभी क्या है, ये किस में पड़ा हुआ है, 5 हमारा डिफॉल्ट में है, ठीक है। अब अगर मैं इसको 72 के आईपी देता हूँ तो क्या पिंग करेगा ये, बताओ, पिंग करेगा। सेम आईपी सेम नेटवर्क क्या है, और हमें पता है कि सेम नेटवर्क के अगर आईपी सिस्टम्स के पास है, ठीक है, तो कोई नहीं, हम करके देख लेते हैं। इसलिए मैंने एक सिस्टम रखा था, मुझे पता था क्वेश्चन आएगा ये, इसलिए मैंने एक डिफॉल्ट में रखा था अलग से। तो देखो फेल्ड, क्योंकि अभी वो तीनों अलग अलग पाइपलाइंस के मेंबर्स हैं। कौन कौन सी पाइपलाइन के मेंबर हैं, एक ये, एक ये और एक ये 3 इंटरनल पाइप हो गए। इसके अंदर सपोज स्प्राइट स्प्राइट ट्रेवल कर रही है, इसके अंदर ड्यू जा रही है, इसके अंदर कोको कोला जा रही है। मॉकटेल तो तभी बनेगी ना जब मिक्स करेंगे उन तीनों पेप्सी को, है ना। अभी तो ट्रेवल अलग अलग कर रही है ना, एक मशीन होती है ना, कॉमन मशीन होती है, बट अलग अलग सब में से निकलती है, तो हम लोग जाते हैं ऑर्डर देने। समझ आया नहीं आया। यस सर। वैसे डेटा भी हमारा डिफरेंट डिफरेंट वीलैंस का मतलब वही है, ठीक है। मुझे पता है, जब तक खत्म नहीं होगा ये क्वेश्चन पूछते रहोगे बार बार, ठीक है। तो अभी समझो, ठीक है। तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि सर, चलो यहाँ पे हम एक स्विच करा था, हाँ 3 केबल यूज करेंगे, ठीक है, वहाँ पे ट्रैकिंग करी तो इसमें एक, तो इसमें सिर्फ एक कैसे होगा? अब समझो समझो, अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में क्या कराना है, कम्युनिकेशन कराना है। अब जो स्विच से ये जो पोर्ट कनेक्टेड है राउटर पे, ये कौन सा है, 6, और 6 किसका मेंबर है, तो ये किसका डेटा लेके जाएगा, तो ये ना तो इसका लेके जाएगा डेटा, ना ही इसका लेके जाएगा, ठीक है। तो अगर हमें राउटर टू, जैसे यहाँ पे हमने क्या करा, हमने एक इंटरफेस पे हमने क्या करा, 192 का नेटवर्क लिया, एक इंटरफेस हमने 172 का लिया, तो यहाँ पे भी हमें 2 केबल यूज करनी पड़ेंगी, ठीक है। कैसे, यहाँ पे एक और केबल उठाओ और कनेक्ट करो, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये पेचीदा होते हुए, ठीक है। तो 6 हमारा 0 से कनेक्टेड है और 7 हमारा
1799। तो ये 6 और 7 अभी किसके मेंबर हैं? डिफॉल्ट। तो भी किसी का डेटा लेके ट्रेवल नहीं करेंगे, तो हमें पहले इनको मेंबर बनाना पड़ेगा। 6 को हम किसका मेंबर बनाएंगे? टीम ए का। तभी ये टीम ए का डेटा लेके कहाँ जाएगा? राउटर पे जाएगा, ठीक है। और हम लोग 7 को किसका मेंबर बनाएंगे? टीम बी का। तभी ये यहाँ से डेटा लेके यहाँ तक तो आ रहा है स्विच तक, बट ये आगे तभी लेके जाएगा जब ये इस टीम का मेंबर होगा, है ना। ये वही चीज है कि भाई कोई बाहर का बंदा आके बोलता है बेटा ये काम कर दो, तो आप बोल देते हो हम क्यों काम करें, अपने घर, तुम्हारे घर का काम है अपने आप करो, जवाब दे देते हैं ना। ठीक है, पता है, सबको पता होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, चलो आईपी से थोड़ा जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं, ठीक है। तो 0/0 पे अपने को कौन सा आईपी देना है? 192 वाला आईपी देना है ये, ठीक है। यही है ना 0/2। हम्म। तो अपने को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे आईपी देते हैं 192.168.0.1, ठीक है। ऑन कर दो, तो ये हमारा ऑन हो गया, ठीक है। अब इस पे हमें कौन सा आईपी देना है? ये भी ऑन हो गया हमारा, ठीक है भाई, तो हो गया। अब हमें क्या करना है? अब क्या करना है? एक स्टेप हमने छोड़ दी बताने बताने में। हाँ, अब फॉल्ट गेटवे नहीं, अभी 6 और 7 को मेंबर तो बनाया ही नहीं किसी विलन का, तो ये काम भी तो करना है ना। तो 6 को हम बनाएंगे मेंबर, ठीक है। तो फटाफट देखो और समझो, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन डी, ठीक है। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/6 किसका मेंबर बनेगी ये? विलन 100 का, ठीक है। एग्जिट आ जाओ, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/7 स्विच पोर्ट एक्सेस विलन 200, ठीक है। और कमांड चला दो ये नीचे आके, तो अब देखो कि यहाँ पे 6 हमारा 10 का मेंबर बन चुका है, और 7 हमारा 200 का बन चुका है, ठीक है। तो अब क्या करना है? अब हमने देखो यहाँ पे भी इंटरफेसिंग कर दी, ये एंड भी क्लियर कर दिया, दोनों एंड हमारे कॉन्फ़िगरेशन हो गए, तो हमारे यहाँ से यहाँ तक हमारा कम्युनिकेशन रेडी, ठीक है। बट यहाँ से यहाँ तक का कम्युनिकेशन रेडी, बट हमें यहाँ राउटर तक जाना है इसको, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें गेटवे देना पड़ेगा कंप्यूटर्स के ऊपर, ठीक है। आपको, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग गेटवे देंगे 192.168.0.1, ठीक है। और यहाँ पे 192.168.0.1, ठीक है। यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे, ठीक है। अब आप देखो कि ये जो कनेक्टिविटी ये कुछ सिमिलर सिमिलर सी है ना। यहाँ पे हमने एक स्विच, दो स्विच यूज करे हैं, तो अलग अलग केबल जा रही है। यहाँ पे हमने एक ही स्विच यूज करा है, बट ये सेम केबल एक ही स्विच में आ रही है। बट हम अगर देखें अपनी आंखों से, क्योंकि हमने कॉन्फ़िगरेशन करा है, तो ये स्विच अंदर से 3 पार्ट में डिवाइड हुआ पड़ा है। एक डिफॉल्ट वाले में हो रखा है, एक ये और एक ये, है ना। तो अब हम क्या करते हैं? पिंग पोंग करके कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से लेकर हम राउटर पिंग करते हैं कि राउटर हमारा पिंग आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमने गेटवे कॉन्फ़िगर करा हुआ है राउटर, इस पे और इस पे भी। तो ये यहाँ तक जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे? पिंग उठाओ, इससे इसको पिंग करते हैं डायरेक्ट, फेल्ड, दोबारा दोबारा भेजो, सक्सेसफुल। तो हमने क्या करा? यहाँ पे दो विलेन बनाए, ठीक है, अलग अलग ट्रैफिक ले जाने के लिए, ठीक है। और फिर क्या करा हमने? उन दोनों नेटवर्क के बीच में अगर कल को कम्युनिकेशन करने की जरूरत पड़ी तो हुआ, ठीक है। ये वही, जैसे क्या है कि यहाँ पे ये हमारी प्रोडक्शन टीम, ये हमारी टेस्टिंग टीम है। अब इनको क्या है, आपस में कुछ टाइम के लिए कोई प्रोजेक्ट जो है लाइव होने जा रहा है, तो इनको आपस में कम्युनिकेट कराना है, इनको डेटा एक्सेस कराना है सारी विलेंस का। तो हम इनको क्या करेंगे? विद द हेल्प ऑफ राउटिंग डाल के हम लोग इनको कॉन्फ़िगर करा देंगे, ठीक है। समझ आ गया? ये चीज क्लियर है? तो आदित्य और जो सुमित, आप लोग क्या है, रीजॉइन कर लो सेम लिंक में। ये वीडियो ना, वो मीटिंग लिंक एक्सपायर होने वाला है, ठीक है। फिर इसके आगे हम लोग
स्टार्ट करते हैं, ठीक है?